दोस्तों, अगर किसी भी कारण से आपको शारीरिक कमजोरी है या किसी भी कारण से आपको मानसिक कमजोरी है, तो अगर आप पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल खाते हैं तो आप अपनी इस शारीरिक कमजोरी को और मानसिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अब अगर मैं पतंजलि कैप्सूल बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि आपको पतंजलि का ही खाना है। शिलाजीत की आप कोई भी कंपनी का कैप्सूल खा सकते हैं। बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं वो शिलाजीत के बेनिफिट्स के ऊपर कर रहा हूं। अगर आप शिलाजीत का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके जो अंदरूनी अंग होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी वो उच्च दक्षता से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको बुखार है तो बुखार की वजह से जो आपको शारीरिक कमजोरी होती है, शिलाजीत खाने से वह कमजोरी भी दूर होती है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसमें भी शिलाजीत हेल्प करती है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप शिलाजीत का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे आपके शरीर की कायाकल्प हो रही हो। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो इससे राहत पाने के लिए भी आप शिलाजीत कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जो शिलाजीत कैप्सूल हैं इनमें एंटी अल्सरेटिव गुण होते हैं। शिलाजीत में फुल्विक एसिड नाम का एक पदार्थ होता है जो पेट में एसिड के उत्पादन को कम करके अल्सर से पेट की रक्षा करता है। शिलाजीत पेट में म्यूकस बैरियर को भी बढ़ाता है जिससे अल्सर का खतरा कम होता है। पतंजलि के शिलाजीत कैप्सूल्स डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। ये शुगर लेवल को घटाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रेगुलेट करते हैं जिससे शुगर लेवल कम होता है। अगर आप शिलाजीत का उपयोग करते हैं तो जो शुगर के स्पाइक्स होते हैं उन्हें कम किया जा सकता है। रेगुलरली शिलाजीत खाने से डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो डायबिटीज की जटिलताएं होती हैं, उन्हें रोकने में मदद मिलती है। शिलाजीत कैप्सूल्स गठिया में भी फायदेमंद होते हैं। गठिया की वजह से जोड़ों को जो नुकसान होता है, शिलाजीत इस नुकसान को रोकती है। शिलाजीत खाने से आपके घुटने में या दूसरे जोड़ों में जो दर्द होता है, सूजन होती है, वह कम होती है। शिलाजीत खाकर आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। शिलाजीत भूख को नियंत्रित करती है जिससे आप कम कैलोरीज का सेवन करते हैं। और शिलाजीत मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाती है जिससे शरीर में फैट का उपयोग बढ़ता है और कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी बॉडी में जो फैट जमा है वह तेजी से जलती है जिससे आपका वजन कम होता है। जब आप वजन कम करने के लिए कम कैलोरी वाला भोजन खाते हैं तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। शिलाजीत खाने से वह पोषक तत्वों की कमी नहीं होती क्योंकि शिलाजीत में बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो ये भी एक फायदा है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए। इसे खाने से आपको एक ऊर्जा महसूस होती है, तो वजन कम करने वालों के लिए शिलाजीत बहुत अच्छी है। ट्यूबरक्लोसिस के रोगियों के लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छी होती है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है जिससे ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने में मदद मिलती है और ये रोगियों के ऊर्जा लेवल को भी बढ़ाती है। जो शिलाजीत होती है ये एंटी बैक्टीरियल होती है, जीवाणुरोधी होती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शिलाजीत बहुत अच्छी होती है। ट्यूबरक्लोसिस में जो आपको लक्षण होते हैं जैसे नींद ना आना, भूख ना लगना, बुखार, थूक में खून आना, ये जो लक्षण होते हैं ये लक्षण कम होते हैं अगर आप शिलाजीत खाते हैं। शिलाजीत ब्रोंकाइटिस में भी फायदा करती है। ब्रोंकाइटिस के जो लक्षण होते हैं जैसे खांसी आना, बुखार, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, इन सब से राहत पाने के लिए आप शिलाजीत का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि शिलाजीत इन लक्षणों को कम करती है। ये जो एयर पैसेज होता है, जो सांस की नली होती है, उसमें स्वेलिंग को कम करती है और जो मकस का उत्पादन होता है, बलगम का उत्पादन होता है, उसे कम करती है। अगर आप ब्रोंकाइटिस में शिलाजीत का सेवन करते हैं तो जो आपको अटैक्स आते हैं ब्रोंकाइटिस के, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, यानी आपको अटैक आना कम हो जाते हैं। शिलाजीत एलर्जी में बहुत अच्छी होती है। जितनी भी अलग अलग तरह की एलर्जीज होती हैं सब में शिलाजीत का फायदा होता है क्योंकि जो शिलाजीत होती है ये इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है जिससे एलर्जी के लक्षण कम होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है तो एक बार आप शिलाजीत का सेवन करके देखें, आपको जरूर फायदा होगा। शिलाजीत ऑस्टियोप्रोसिस को रोकती है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, आपकी जो हड्डियां होती हैं वह अंदर से घनी नहीं रहती, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा होता है बॉडी में मिनरल्स कम होने की वजह से। तो जो शिलाजीत होती है इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं जिसकी वजह से ये हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाती है। तो शिलाजीत अगर आप रेगुलर खाते हैं तो ऑस्टियोप्रोसिस नहीं होगा और जिनको हो चुका है उनको फायदा होगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसलिए अपनी मर्जी से सेवन ना करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेने के ऊपर ही सेवन करें। जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, गर्भवती हैं, उन्हें किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन डॉक्टर से पूछे बिना नहीं करना चाहिए।